हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तीर्थराज मचकुंड मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी, सुख समृद्धि की कामना की। ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर ऋषि पंचमी से शुरू हुए देवछठ मेले पर भगवान लाडली जगमोहन की कामना मंगल आरती के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों की तादाद में श्रद्धालु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से पहुंचे। मचकुंड सरोवर में श्रद्धालुओं ने स्नान किया, ब्रह्मबेला में शाही स्नान किया। साधु संतों श्रद्धालु द्वारा मचकुंड सरोवर की पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी की गई। हरियाणा सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु मचकुंड धाम पर दर्शन करने पहुंचते हैं। भगवान लाडली जगमोहन के श्रद्धालुओं द्वारा सुबह से पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे और लंगर भी लगाए गए। नवविवाहित जोड़ों की कलंगियों का किया गया विसर्जन। मचकुंड सरोवर में नवविवाहित जोड़ों की कलंगियों का विसर्जन किया गया। मान्यता के मुताबिक नवविवाहित जोड़ों की कलंगी और मोहरों का मचकुंड में विसर्जन करने से पुरानी मान्यता रही है। बता दें कि नव दंपति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान मचकुंड सभी की शुभकामनाएं पूरी करते हैं। प्रशासन की चाक चौबंद रही व्यवस्था। मचकुंड पर लगने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए 50 गोताखोर भी तैनात किए। पार्किंग और पेयजल व्यवस्था के साथ मचकुंड सरोवर की चारों ओर लाइट भी लगाई गई। अब देखिए हमारे कैमरे की नजर से देवछठ मेले की झलकियां। आप इनके पोत तो ले ले मैंने होके जाओगे कैसे होके जाओगे भाई माइक पर मत बजाइए। खरीदने में आप लोगों को फायदा है। थोड़ा तो दूर बेहतरीन ताले हैं, अलीगढ़ के बढ़िया वाले ताले हैं, शानदार ताले हैं, मजबूत ताले हैं। हो सकता है कि आपके मिलने वालों में किसी ने जादू टोना कराया हो। आपको भय लगता है तो आप काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से आपके दिल का भय निकलेगा। पूरे पूरे सपने आपको नहीं आएंगे, आपका कारोबार चलेगा, औलाद आपके बस में होगी और काले घोड़े की नाल की अंगूठी
बनेगा, पढ़ाई में आपका दिल लगेगा और आपकी आर्थिक नंबर बढ़ाएंगे, जो मेरी आपकी दिमाग की शक्ति को बढ़ाती है, शक्ति को बढ़ाती है, दिमागी जानकारी बढ़ाती है, परिवार में, बच्चों में आप खेलने लगाती है कि आपकी बच्चे से लगता है। पहले काले घोड़े लाल की कीमत है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। हमारे में बहुत से लोग राशि को मानते हैं और राशि मानने के बाद हजारों रुपए कारोबार में लगा चुके हैं। भाई रस्सी लगी है, रस्सी कैसे निकली? चल 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 भाई चल। उठा दिए। साइड हो जाना गाड़ी से। कैसे नहीं देता मुझे नहीं तो मैं पूरा दे लूँ ना। धौलपुर से बजरंग कॉलोनी से। क्या करने आए हो? मोड़ी सराहने आए हैं। कहाँ पर? मजकुंड में। क्या नाम है आपका? राममाल। मेरे चाहिए
लौंगपुर स्थित बाबा ट्रस्ट, जिसका मैं सदस्य लगभग 60 वर्ष से हूँ और हर वर्ष यहाँ पर बंगाली बाबा के समय से ही और उससे पूर्व से ही भंडारा होता आया है। इस मंत्री को हम प्रारंभ करते संत मेले के साथ और देव छठ के मेला के समापन तक ये भंडारा निरंतर चलता रहता है। यहाँ 25,000 से भी अधिक श्रद्धालु प्रसादी पाते हैं। इस वर्ष अनुमान है कि इससे और ऊपर श्रद्धालु भोजन पाएंगे और इसमें पूरे दौर का भी सहयोग रहता है, केवल ट्रस्ट के मेंबरों का ही नहीं, हमारे जो भक्तों के जो अन्य लोग हैं, जो भक्त हैं, उनका भी सहयोग रहता है। जो यहाँ घूमने आते हैं प्रातःकालीन, इसका उनका भी सहयोग रहता है और ये निरंतर चलता रहता है। प्रभु की कृपा है, बाबा बंगाली बाबा की कृपा है। मैं महाराज सिंह चार श्री 1008 श्री लौंगपुरी सिद्ध धाम कैलाश धाम सेवा समिति का सचिव हूँ। हम लोगों सारे ट्रस्ट के और समस्त धौलपुर वासियों के सहयोग से यहाँ 2 दिन ऋषि पंचमी संत भोजन करा के उनकी प्रसादी के बाद में हम भंडारा प्रारंभ करते हैं। प्रतिवर्ष की बात यहाँ पे भंडारा कम से कम हम 20 से 25,000 लोगों को भोजन कराते हैं 2 दिन में। ये सब सिद्ध बाबा की मेहरबानी है और सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और जो दूर दराज से लोग आते हैं उनकी सेवा के तौर पे ये भंडारा आयोजित किया जाता है। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो मेला देव छठ है, इस मेले का जो महत्ता है बहुत बड़ी है। आज के दिन ये जो सरोवर है, इसमें राजा धौल हुआ है पहले, उसके शरीर पे कोढ़ था, सारा कोढ़ ही था और वो यहाँ पानी पीने के लिए शिकार खेलते खेलते आया। जब उसने हाथ धोए तो उसके हाथ ठीक हो गए। बाद में उसने अपने स्नान किया, जब डुबकी लगाई उसका शरीर भी ठीक हो गया। बाद में जो ये निर्माण है, जितने भी ये छतरियाँ, ये पूरा मतलब सरोवर का जितना निर्माण होया ये राजा धौल ने करवाया। अब भी यहाँ आज जो देव छठ का मेला है और बहुत अच्छे भाग हैं जिन लोगों ने आज शिरकत की है। और इस जगह पे आज रात को 1 बजे तक ये लोगों की मानता है कि इसका जो जल है वो दूध बन जाता है। उस टाइम जो कोड़ी ना लेता है वो अभी भी ठीक हो जाता है। इसकी जो पोटेंसी ये है और बहुत अच्छा मतलब है, महान तीर्थ है और इस देते आके जरूरी मतलब कि कोई आन के स्नान करना चाहिए। जहाँ मतलब के मंदिर के दर्शन करने चाहिए और दर्शन करने नाल भी भला हो जाता है इंसान का। वो भगवान के दर्शन करने नाल भगवान कृपा कर देता है मतलब के इंसान के ऊपर। उसके बाद आज जो पहाड़ वाले बाबा का बहुत महान उर्स है, वो जगह यहाँ से लोग जितने हैं वो सारे पहाड़ वाले बाबा के जाएंगे। वहाँ हर तरह की कवालियाँ जो कानपुर से, बॉम्बे से, जयपुर से कवाल आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि इसको डील करेंगे और कवालियाँ रात को सुनाएंगे और बहुत अच्छा मतलब ये सुहाना समा है। आप कितने सालों से देख रहे हो महाराज जी इस मेले को? इतना अच्छा समय है ये कि मतलब कुछ कहने की बात नहीं है। जो मचकुंड महाराज की कृपा जितनी आज पब्लिक पे है और बहुत ज़्यादा कृपा है और कृपा करे भगवान मतलब पब्लिक जो है ये खुशी रहे, सुखी रहे। और बरसात तो हो ही रही है बहुत, पर भगवान की कृपा होती है तो बरसात होती है और नहीं पे सूखा रह जाता है। और आज से 25 साल पहले इतनी बरसात हुई थी मचकुंड में, जितना पानी अभी आ रहा है इससे ज़्यादा पानी आया था। अपने पिन्नी पिन्नी घोड़े घोड़े पानी जिसमें परिक्रमा की जाती थी। अभी तो थोड़ा कम है पर भगवान कृपा कर रहा है, हो सकता है कि उतना पानी हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। ओ भैया भैया भैया
धौलपुर जिले में ऋषि पंचमी पर्व का बोधपुरा के ग्रामीणों को ऐसा गहरा दर्द देकर गया कि वह जीवन भर इस दर्द को भूल नहीं सकते। रविवार को 4 बालिकाएं पार्वती नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गई थी। चारों बालिकाओं को डेड बॉडी सोमवार को भरतपुर और धौलपुर की एसडीआरएफ की टीम ने नदी से रेस्क्यू कर लिए हैं। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। बालिकाओं की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है और घरों में चूल्हे भी नहीं जले। बता दें कि जिले के मनिया थाना इलाके के बोधपुरा गांव की रहने वाली 2 दर्जन बालिकाएं अपने परिवार की महिलाओं के साथ रविवार को ऋषि पंचमी पर्व पर पार्वती नदी में स्नान करने गई थी। पार्वती नदी के किनारे बैठकर सभी बालिकाएं स्नान कर रही थी कि तभी अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और 14 वर्षीय मोहिनी पुत्री सुरेश, 12 वर्षीय प्रिया पुत्री राजू, 10 वर्षीय तनु पुत्री कमल सिंह और 14 वर्षीय अंजलि पुत्री कमल सिंह पानी के तेज बहाव में बह गई। अंजलि और तनु दोनों सगी बहन हैं। पार्वती नदी पर मौजूद अन्य बालिकाओं और महिलाओं ने बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन पानी का तेज बहाव से सभी असहाय खड़े देखते रह गए। चारों बालिकाएं गहरे पानी में ओझल हो गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। एसएचओ नरेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। जिला मुख्यालय भरतपुरा से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। चारों बालिकाओं को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रविवार की देर शाम तक बालिकाओं का सुराग नहीं लगा। एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार को पार्वती नदी में ऑपरेशन शुरू किया तो बालिकाओं के शव 10 किलोमीटर पर मिले, तो वहीं 2 बालिकाओं के शव 5 किलोमीटर के एरिया में मिले। गांव में छाया मातम। इस घटना से मनो गांव के लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मची। महिलाएं बालिकाओं को शव को देख भागती हुई नजर आईं। उन 4 बालिकाओं के साथ उनकी दादी जब नहाने पहुंची तो पूरा माजरा अपनी आंखों से देखा और चीख पुकारती रही। चारों बालिकाएं नदी के बहाव में बहती चली गई। इतने में दादी और अन्य लोगों ने भी शोर मचाया। जब तक पानी के तेज बहाव में बालिकाएं बह चुकी थी। तो आइए आपको सुनाते हैं नदी की कहानी दादी की जुबानी। हमारे चैनल के चीफ एडिटर सचिन शेरवाल के साथ हुई खास बातचीत में आप देखिए कि दादी भी मौजूद है, जिन दादी के साथ में वो बच्चियां नहाने के लिए गई थी। दादी से हम बात करेंगे कि दादी आपका नाम क्या है? राम भाई। ये बच्चियां आपके साथ गई थी नहाने? नहीं, मेरे साथ नहीं गई है, पीछे गई है, पीछे मुँह से गई है। मैं पहले निकली हूँ। मतलब पहले आप गई हो नहाने के लिए? हाँ। उसके बाद ये बच्चियां गई? बाद में गई है बच्चियां 4 जे सलाह बना के 5। अच्छा। तो एक लड़की मेरे पास नहा रही है, वो तो मान गई है बात। जिन जो मैंने आगे मतलब पानी में जा रहा हूँ मैं, एक दूसरी लगी तो जे आगे बढ़ गई है पानी में, हाथ मिला के नहीं और चली गई है। जे धार बीच में 2 दिन पहले चली गई। तो मतलब जैसे बहाव पानी का ज्यादा था उस समय नहा रहे थे? पानी में चली गई है। मैंने कही बेटा इतने हाथ जोड़ी बात है। मैंने कही आगे मत जाओ, पानी में ज्यादा पानी है और तुम आगे मत बढ़ो, इतने को आ जाओ हमारे माँ। वहाँ तो पारे पे बैठे नहा रहे लौटाते और ऋषि पंचमी तो पहले और भी गई है नहाने या पहले जाती जे छोटे में चली जाती है। दादी यही पहले हमारी सास तो बिन के साथ चली जाती छोटी। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक बच्ची या 2 बच्ची या चारों बच्ची एक साथ कैसे बही? एक साथ ऐसे बही है जे हाथों मिला के गई है, हाथों मिला के एक दूसरी को हाथ पकड़ लो, लेन लगा ली जिन्हें जो पानी में न्यों करके खेचते गई है और हल्ला कर रहे हैं कि पानी में ज्यादा मत जाओ। एक दूसरी खींच रही है तो जे धारा में पीछे में चली गई है और जे धारा में जाएगा धारा सुनते ही पड़ गई है। फिर ना जे डटी हम चिल्ला रहे हैं कि मोड़ी गई। माँ बिताते आदमी एक आध तो बे आए गए, बे बेचारे कूदे तो बिन मिली ना ने। तो वो नहा रही थी तो आप मौजूद थी? आप वहाँ से आ गई थी? हम आते मौजूद थे। तो क्या वो नहा ही रही थी बाकी में या कोई फोटो वीडियो बना रही थी? नहा रही ठाड़ी बेच का फोटो ना खींचे, जेते थे पानी में ठाड़ी हाथ में लाए के ना। तो कई बार ऐसा हो रहा है, कई ऐसे दृश्य निकल के सामने आ रहे हैं कि बच्चे पानी में खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। तो ऐसा तो कोई दृश्य नहीं था? ऐसा नहीं को ऐसा ना बनायो
वीडियो में आएंगे तो बनाई ना बिना पर बहुत नहीं हूँ मोबाइल में और कोई बात तो नहीं हूँ। तो और कितने लोग थे वहाँ पर? जे 5-6 का माए बड़ी बूढ़ी सगन नहीं करिए बेमानी नाने अन्यों कहीं निकल आओ तो भी निकली नाने। टोटल कितनी देर मतलब नहाई थी वो? आधा घंटा? अरे आधा घंटे ही बहु बस ज्यादा ना हो। बस हम नहा के और मैं लोटा डाल रही हूँ पीछे फेरे के बस इतने का टाइम बच जाए और तो भी गई लड़की एक के लगा रही है कि गई तभी इतने भागे मोड़े और कूदे। आपके रिश्ते में उनकी दादी लगती थी? हाँ, मैं दादी लगती। जिस घर में हम बैठे हैं मतलब उसी घर में आप रहती है? जी में रहती है। तो ये वो दादी हैं जिन्होंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा, पूरा चश्मा। रेस्क्यू ऑपरेशन रहा सफल। महज 24 घंटे के भीतर चारों शवों को निकाला गया बाहर। एसडीआरएफ संभाग प्रभारी नरपत सिंह के निर्देश में एसडीआरएफ भरतपुर और धौलपुर की रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन कर शव को स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। बोधपुरा गांव की नदी में चारों बालिकाओं के शव बह गए तो एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें दूर निकाला। शवों को निकालने के बाद हमारे चैनल की टीम से खास बातचीत में सुनिए एसडीआरएफ की टीम ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं सचिन सेडवाल और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ 7। इस समय मौजूद है मनिया के बोधपुरा एनीकट पर। यहां आप देखिए कि किस तरह से 4 बालिकाएं जो नदी में डूबी थी और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कल से स्टार्ट किया गया और ये पूरी टीम यहां खड़ी हुई है। धौलपुर एसडीआरएफ और भरतपुर की संयुक्त कार्रवाई के चलते आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने कड़ी मेहनत करके और पानी में से 4 डेड बॉडियों को निकालकर परिजनों को सुपुर्द करा दिया है। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से पूरी घटनाक्रम रहा और कैसे इन्होंने जिस तरह से। आपका नाम? मेरा नाम कांस्टेबल नरेंद्र सिंह है, एसडीआरएफ राजस्थान भरतपुर से। कितने बजे से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन? ये रेस्क्यू हमको आईजी साहब राहुल प्रकाश जी के निर्देशन पर तुरंत रेस्पॉन्स करते हुए हम यहाँ करीब 2 बजे करीब यहाँ हम पहुँच गए थे। रेस्क्यू कार्य शुरू किया पर अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य हमने बंद कर दिया था। उसके बाद सुबह 6 सवा 6 बजे हम दोबारा रेस्क्यू कार्य स्टार्ट करते हैं अपना और 10 बजे तक हम चारों डेड बॉडी रिकवर करके प्रशासन को सुपुर्द करते हैं। मतलब कितने घंटे में ये टोटल पूरा रहा? ये पूरा टोटल आप मान लीजिए 3 घंटे शाम को और 4 घंटे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगातार। तो अब 10 बजे हुए, 10 बजे तक हमने 4 डेड बॉडी। तो कहीं ना कहीं आपने कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो कल भी एक डेड बॉडी मिली? नहीं मिली नहीं थी, पानी का तेज बहाव था। हमने काफी दूर सर्च किया था पर एक भी हमें कोई सफलता 24 घंटे बाद बॉडी लगभग उठती है पानी में। तो कहीं ना कहीं कितनी दूर तक आपने ये पूरा जो घटनाक्रम है वो जो डेड बॉडी 2 डेड बॉडी हमें यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मिली है और बाकी जो 2 डेड बॉडी हैं वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर के अंतराल में बीच में मिल है। एक और हमारे भरतपुर के साथी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम हेड कांस्टेबल सियाराम। हमें लगभग 1 बजे के करीब आजी साहब के द्वारा भरतपुर के द्वारा सूचना मिली थी तो हमारी टीम भरतपुर से रवाना हुई थी। लगभग हम यहाँ 2 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमारी टीम ने और पहले से यहाँ धौलपुर टीम एसडीआरएफ तैयार थी जो रेस्क्यू कर रही थी। दोनों ने मिलकर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। तो शाम को कल तो हमें कोई डेड बॉडी रिकवर हुई नहीं थी सर शाम तक। फिर श्रीमान एसडीएम साहब के आदेश पर हमने रेस्क्यू बंद किया। आज सुबह 6 बजे से हमारी टीम दोनों लगातार रेस्क्यू जारी था। हमारी टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया, मेहनत से 4 डेड बॉडी को रिकवर कर लिया है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सफलता है। इस तरह से इन्होंने जो क्या है पूरी तरह से डेड बॉडी को निकाला है यहाँ पर और यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ मौजूद है। साथ ही साथ सुरक्षा के इंतजाम से पुलिस भी है। हरप्रसाद शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम था। सर नमस्कार। कल सर हमें 11 बजे 9 बजे करीब सूचना मिली और हमने यहाँ आके 11 साढ़े 11 बजे अपना रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया। धौलपुर से हम आए थे सर। कल पूरे दिन हमने प्रयास किया और कलेक्टर साहब ने दूसरी टीम को भरतपुर से बुलवा लिया। उस टीम ने भी आकर के यहाँ पे काफ़ी प्रयास किया लेकिन हम फ्लो ज़्यादा होने के कारण हमें कोई सफलता नहीं मिली। फिर हम सुबह 6 बजे के आसपास दोबारा से रेस्क्यू स्टार्ट किया और हमें 3-4 घंटे में ये 4 बॉडी रिकवर करके दे दिए परिजनों को। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की और एसडीआरएफ की संयुक्त जो कार्रवाई है बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और कहीं ना कहीं ये हमारा एसआर न्यूज़ 7 जो न्यूज़ चैनल है वो आमजन से भी ये अपील करेगा कि कहीं ना कहीं बरसात का सीज़न है और जो नदी है एनीकट हैं उन पे पानी का बहाव ज़्यादा है। तो कृपया करके हमारे चैनल की ये निवेदन है, प्रशासन भी आपसे बार बार ये अपील करेगा कि किसी प्रकार के कोई भी आयोजन में यहाँ सम्मिलित ना हो और पानी में बच्चों को ना नहाने के लिए भेजें। कहीं ना कहीं आप देखिए ऋषि पंचमी
पंचमी के दिन ये 4 बालिकाएं यहाँ पर नहाने आई थी। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर ही अपनी दादी के साथ ये बालिका नहा रही थी और आपने देखा कि दादी का भी हमने पूरी घटनाक्रम मंजर बताया। तो हमारा चैनल भी, प्रशासन भी लगातार आपसे ये निवेदन कर रहा है कि ऐसे घाटों पर ना जाएं जहां आपको एक स्नान मौत के घाट तक ले जाए। तो यही सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सचिन सेठवाल। ऋषि पंचमी के पर्व पर 4 बच्चियां भूतपुरा गांव की जो पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थी, कल जिनकी जो नदी में डूब गई थी, आज उनको SDRF धौलपुर और SDRF भरतपुर की टीम की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम भरतपुर से आई हुई थी। यहाँ पे एक टीम पहले से ही धौलपुर में नियोजन थी। हमारे श्रीमान कमांडेंट महोदय SDRF के निर्देशन में एवं हमारे संभाग प्रभारी श्री नरपत सिंह के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान जारी था। हमारी टीम के द्वारा 4 डेड बॉडियों को रिकवर कर लिया है और स्थानीय प्रशासन को सुपर्द कर दिया है। क्या नाम है सर इन चारों का? एक का नाम मोहिनी है, एक का नाम अंजलि, एक का तनु, एक का नाम प्रिया है। तो ये मतलब चारों की डेड बॉडी मिल चुकी है? हाँ जी साहब। राजाखेड़ा के नए गांव वाली माता पर भरा लक्खी मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने पहुंचकर माता के किए दर्शन, मांगी मनौती। राजाखेड़ा उपखंड के गांव अंबरपुर से आगे नए गांव वाली माता पर वार्षिक लक्खी मेला भरा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। साल में 2 बार भरता है मेला। मेले को लेकर गांव अंबरपुर निवासी प्रेम सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा के नए गांव वाली माता पर साल भर में 2 बार मेला लगता है, जिसमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी के साथ चैत्र नवरात्र प्रमुख है। बताया कि ऐसी मान्यता है कि राजपूत समाज में एक बार जो माता को प्रसाद चढ़ा देता है, उसके बाद फिर माता कभी भुलाया नहीं जाता। साल में 2 बार माता के दर्शनों के लिए अवश्य पहुंचना पड़ता है, लेकिन हर हाल में माता का भोग लगाना जरूरी होता है। ऐसे में आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के दर्शन किए। सौंदर्य प्रसाधन और सजावटी सामान की हुई खूब बिक्री। सोमवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को माता के मंदिर पर भरे मेले में लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मेले में बच्चों के लिए आकर्षक खेल खिलौने तो वहीं महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन और सजावटी सामानों की भी खूब खरीदारी की गई। नगर पालिका राजाखेड़ा में सफाई व्यवस्था की बिगड़ी हालत। राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 3, 4 में नए गांव वाली माता पर लगने वाले लक्खी मेले में सफाई व्यवस्था आम रास्ते पर 2-2 फीट पानी में निकलकर जा रहे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस्ती में आम रास्ते पर भरे हुए पानी में लोगों को निकल कर जाना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। राजाखेड़ा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के द्वारा सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। ऐसे में लक्खी मेले में रास्तों को दुरुस्त या पानी निकलवाने के लिए क्या नगर पालिका सक्षम नहीं रहेगी? राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उद्यानिया की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 2 या 3 के बीच नए गांव में माता के मेला के दिन भी नगर पालिका ने कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं रखी और इससे जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। कीचों में बिगड़ के जा रहे हैं। शिक्षक समाज का आईना। दयाकांत सक्सेना शिक्षक की ईमानदारी और सच्चाई की राह दिखाते हैं। महावीर प्रसाद अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने किया शिक्षकों का सम्मान। राजस्थान शिक्षा निकेतन हरदेव नगर धौलपुर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा काय समाज के उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया। नागेंद्र मथुर के दिशा निर्देश में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना की अध्यक्षता में धौलपुर जिले के काय समाज के उत्कृष्ट शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। विशेष अतिथि महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, चंद्रकांत सक्सेना और बीके कुलश्रेष्ठ रहे। कार्यक्रम में जॉली माथुर व्याख्याता, प्रशांत वर्मा अध्यापक, रोशन लाल श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव, मिथिलेश सक्सेना, नीरज कुलश्रेष्ठ अध्यापक, मोहित कुलश्रेष्ठ अध्यापक, प्रदीप सक्सेना, बनवारी लाल कुलश्रेष्ठ अध्यापक को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का माला पहनाकर समाज का पटका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए दयाकांत सक्सेना ने कहा कि शिक्षक समाज के आईना है। शिक्षक सभ्य समाज के ही निर्माता है। हमें शिक्षकों का सम्मान कर उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि शिक्षक ईमानदारी और सच्चाई की राह दिखाते हैं।
पूर्व प्राचार्य वीके कुलश्रेष्ठ ने कहा कि शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी समान शिक्षा देते हैं। शिक्षक का समाज में उच्च स्थान है। इस कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ ने किया। कार्यक्रम में दीवाकांत सक्सेना, महेश नारायण, मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय चित्रांश, शिवकांत सक्सेना, बंटी सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।